अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ओपिनियन के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। मेरे साथ एक दफ़ा फिर उमर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिससे आपने बहुत सी बात पहले सुनी होगी और यकीनन बात करनी भी चाहिए। इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान को, 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन आ रहे हैं और इस हवाले से बहुत सी डिबेट्स चल रही हैं। उमर मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों में भी रिसेंटली विजिट करके आए हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि यार, इलेक्शन की जो वो गहमा गहमी है, वो जो जोश और जज्बा है, वो जो एक्साइटमेंट होती है, इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है ऑन ग्राउंड? आप जिस जगह पे विजिट भी करके रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से लोगों में क्या जोश खरोश पाया जाता है? किस तरह आप देख रहे हैं, या पाया ही नहीं जाता? क्या नजर आ रहा दो तीन शहरों में मेरा विजिट हुआ है, मसलन इस्लामाबाद, लाहौर, केपी का मुझे आइडिया नहीं है। मुझे मुझे बाहर ये लगा है कि शायद जो कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लाइक पोस्टर लगे हुए हैं, या अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो शायद सिर्फ जमात इस्लामी के पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि जमात इस्लामी इन जगहों में सीटें जीतती नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी के पोस्टरों के अलावा मुझे लाइक बाहर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ज़्यादा पोस्टर नजर नहीं आए। इट्स ए वियर्ड थिंग। लाइक पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन पीटीआई तो है वैसे भी, चूंकि उनके मुख्तलिफ इंतहाबी निशानात है, तो शायद डिफरेंट लोग डिफरेंट कैंपेन चला रहे हैं, उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आई। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कोई बिल्कुल फरवरी के स्टार्ट के अंदर कोई मुहिम चले, लेकिन बहुत लाइक डिफरेंट सूरत हाल है। हमेशा ऐसा नहीं होता रहा, हमेशा बल्कि होता रहा है कि 2 3 4 हफ्ते पहले से कैंपेन बकायदा चल पड़ती है। लोग पोस्टर लगाते हैं, एक का पोस्टर पर दूसरा पोस्टर लगा दिया जाता है। बल्कि है? अभी जलसे तो जुलूस रैलियां नून होती लीग हैं ने तो मुख्तलिफ मंशूर शहरों अपना में। मंशूर अभी अनाउंस करने का ऐलान किया अभी अभी जाके, ये कि हम क्या मंशूर है अपना जो है वो मंशूर इनका पता नहीं क्या इतना मंशूर है। फंस क्यों गया है यार? मतलब ये क्या बना रहे हैं? कोई उधर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तैयार कर रहे हैं? मतलब व्हाट दे आर थिंकिंग? अभी तक उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं किया अपना मंशूर, क्या पहले भी ऐसा भी क्या बनाने वाला खास है अरफान उसमें? से पहले भी बनाने वाले में अरफान सिद्दीकी था, इस बार भी बनाने वाले अरफान सिद्दीकी है। मंशूर हाँ। एक ही तरह का बंदर बनाएंगे तो एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की चीज सामने आएगी अल्टीमेटली। नहीं, ये मेरे लिए शायद काफी वैसे ना डिसअपॉइंटिंग है कि नून लीग जैसी जो जमात है, जो अपने आप को बहुत तजर्बाकार कहते हैं और कहते हैं जनाब हमसे बेहतर मुल्क कोई चला नहीं सकता, हमसे बेहतर इकोनॉमी कोई नहीं चला सकता, और बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर उनका फोकस होता है, तो अभी तक वो अपना मंशूर अवाम के सामने ला नहीं सके। क्या वजह है? ये उनकी नाअहली है, या अभी तक उनको यही नहीं पता कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं? वो किसी कंफ्यूजन का शिकार है, या वो अपनी ये मसला तो है ना। मंशूर को देखिए, सामने नहीं लाना चाहते? एक कंफ्यूजन तो है ना। 3 करारदादें पेश हो चुकी हैं सेनेट के अंदर इस वक्त तक, जो ये मुतालबा कर रही हैं कि मुख्तलिफ फलात और वाक़यात की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जाए। और मसलन अगर हम्म। पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर ने आज ये करारदाद पेश की, तो उसको पीपल्स पार्टी ने बाद में वार्न किया कि आपने क्यों किया है, उसको शो कॉज नोटिस जारी कर दी। इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टी का कोई बंदा वो करारदाद पेश कर रहा है, पार्टी को खुद नहीं पता है करारदाद क्यों पेश की गई, तो ऑब्वियसली कुछ और फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं जो कि इस कोशिश में जरूर है कि इलेक्शन को स्टिल मुलतवी किया जाए। और फिर क्या ये आपको लगता ईरान है कि पाकिस्तान का जो वाकया हुआ है, इसकी बुनियाद बना के भी हाँ, लोग बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजों को लाइक रेज करके नहीं, कंसर्न रेज किए जा कंफ्यूजन रहे तो हैं। कंफ्यूजन तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी बात उसी पे वापस आते हैं जो गहमा गहमी के हवाले से। आपने कौन से शहरों में विजिट किया रिसेंटली? लाहौर इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। एक दो और छोटे लाहौर शहरों और का विजिट किया, इस्लामाबाद, पंजाब में हाँ, तो मिलनी। इधर तो यकीनन होना चाहिए पूरा, क्योंकि जैसे पहले हम देखते थे कि इलेक्शंस के हवाले से खास तौर पे गली मोहल्लों में कैंपेन्स चल रही हैं, रैलियां निकल रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, और हर शहर में मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं। तो इस दफा आप जैसे कह रहे हैं कि वैसी कि हमें कभी नजर नहीं आ रही, और हमें खबरों में भी नजर नहीं आ रहा। बिलावल की इलेक्शन कैंपेन मुझे लगता है रिलेटिवली एक फिर भी खबरें बना रही है। हाँ, मैं मेरा पंजाब में फोकस था। पंजाब में जो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। सिंध के अंदर तो शायद अंदरूनी सिंध जो है वो बिलावल फोकस कर रहा है। और अगेन वो उसका एक रिसेंटली बहुत वायरल हुआ है कि भाई हम कराची के बाबुओं को जो है सिंध में आने नहीं देंगे। हालांकि मसला सिंध के वडेरों का कराची के अंदर कब्जा करने का मसला है। क्या आपको लगता है कि तहरीक मुसलमानों का इंसाफ मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ का जो जिस तरह से एक हम देख रहे हैं, एक अंडर प्रेशर सिचुएशन का शिकार है वो, और जो इंतखाबी निशान है वो उसके तहत भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है कि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो इस तमाम सिचुएशन से मुतमईन नहीं है, और एक तरह से वो लाताल्लुक हो गया है और वो नहीं समझता कि इलेक्शन में जाने का और इस एक्सरसाइज का कोई फायदा है, इस वजह से भी वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही? क्या लगता देखिए, मसाइल तो हैं बहुत सारे। ये बात तो बिल्कुल वैलिड है कि पीटीआई के बहुत सारे वोटर शायद वोट कास्ट ना करें। है? वो पहले से अज्यूम करें प्री पोल रैगिंग हो रही है। और ये हम्म। भी कंफर्म है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग अगर जीत भी जाएंगे, जो कि जरूर जीतेंगे, चूंकि हम्म। आजाद तौर पर जीतेंगे, तो उनके पास ऑप्शन होगी कि वो पार्टी को छोड़ के कहीं और भी जा सके। जो भी लॉयल कैंडिडेट नहीं होगा वो ये काम करने की कोशिश करेगा। और अगेन, जिस आपने कहा बिलावल कंपेन चला रहे हैं, बिलावल ये भी कह रहे हैं कि हम आजाद उम्मीदवार के साथ मिलकर
जो है वो हुकूमत बनाएंगे। आपको पता है पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री है, चाहे सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे कराची के इलेक्शन हो, हर जगह पर जो है वो शायद ऑर्गेनाइज रिगिंग की जाती है, जहां पर आप लीगली शायद कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन इखलाकी तौर पे वो गलत और इंतहाई करप्शन वाली बात होती है, जहां हम गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम काम आगे भी लोग करने की कोशिश करते हैं, चाह रहे हैं। तो ये मिसाइल तो अच्छा, एक आएंगे, और तभी तो फैक्टर भी है। अवाम ओवरऑल थोड़ा। एक तो ये तहरीक इंसाफ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक बड़ी और खासी मकबूल सियासी जमात है, उसके अगर जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो लाताल्लुक इससे नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड पे हमें नजर आएगा कि कहीं ना कहीं हमें ताल्लुक काफी प्लस कमी गुस्से आई में है। नजर आ रहे हैं, इसलिए गुस्सा तो गुस्से में है ना नजर जो आ रहे हैं। पक रहे हैं अंदर। तो यकीनन मैं समझता हूँ गुस्से को उनको इस्तेमाल करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए वोट की ताकत में, और इलेक्शन की देखिए जो पीटीआई का मसला क्या मुकम्मल है अब्दुल्ला, सरगर्मी है उसमें हिस्सा पीटीआई का लेना मसला चाहिए। ये है, पीटीआई पीटीआई ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं है। पीटीआई के लोग कमिटेड जरूर होंगे, लेकिन दिस नो ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उनके ग्राउंड लेवल बंदे मौजूद हों जो लोगों को निकाल सकें। वो सिर्फ इस बुनियाद पे चलती रही है अभी तक कि एक कौमी सतह पे एक फजा बना दी जाती रही है, और कौमी सतह हम्म। पे उनको मोटिवेशन दी जाती रही है। तो कौमी सतह पे मोटिवेशन जरा कम हो, तो उनके गुस्से को डायरेक्शन देने वाले लोग बहुत नहीं है अवेलेबल। हाँ, आप लेकिन उमर मुतशरों आप को देखें देखें ना जो लोग। कि उनके, आप ये भी तो देखें ना कि उनके जैसे आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज वो उस तरह नहीं है जैसे बाकी जमातें हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि ऑर्गेनाइज ना होने के बावजूद भी उनके जलसों में हाजिरी सबसे ज्यादा रहती है। हाँ और ऑब्वियसली देखिए वो हाँ। मीडिया फैक्टर। अच्छा, इसमें मैं बीबीसी की एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो ये बात भी कोट कर रहे थे कि शायद इस बार कंपेन सोशल मीडिया और मीडिया की ज्यादा है, इसमें ऑन हम्म। ग्राउंड कंपेन चलना हो, नैरेटिव की कंपेन ज्यादा है। लोग सोशल मीडिया पे मोटिवेट करके, लोग तो नून लोग लीग ने व्हाट्सएप तो पे अभी तक ग्रुप्स बना नैरेटिव भी के कोई नहीं लोग। दिया। नून लीग ने तो, पीटीआई इज वेरी फोकस क्लियर, वो कह रहे हैं जनाब बिल्कुल हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला और जैसे से उनको आउटसेट किया गया, वो सब एक उन्होंने बयानिया तो तश्कील दिया हुआ है। इसी तरह जो बिलावल हैं वो भी बड़ी अग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, मोस्टली इट इज टारगेटिंग पीएमएलएन कि इनको दोबारा से लाया जा रहा है, और उनको जैसे पहले एक पार्टी को देखिए सपोर्ट किया गया प्रोग्रेसिव अब अब्दुल्ला, उनको। प्रोग्रेसिव कंपेन तो किसी की भी नहीं थी ना, शुरू से किसी की नहीं। नून लीग की क्या कंपेन है, नो वन नोज। और पीटीआई की क्या कंपेन है, इट्स लाइक एंटी नवाज शरीफ एंड नहीं, एंटी नून लीग जरदारी। का तो मुझे और सिंपल लग रहा है, इसी को मैं समझता हूँ, इसी बात में शायद वो एक फैक्टर भी है कि जिस वजह से इलेक्शन कैंपेन हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही, क्योंकि नून लीग को लग रहा है कि उनको चूज कर लिया गया है। एग्जैक्टली उन्हें ये मसला तो जरूरत ही है। नहीं उन्हें जरूरत ही नहीं है इलेक्शन कैंपेन चलो, वो आए हैं, वो कहते हैं जी अब हम जिनके कहने पे आए हैं वही हमें वजीर आजम भी बनवाएंगे, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और मुझे ओवर लगता है ये बहुत कॉन्फिडेंस बड़ी भी कभी गलती कभी है। ना काम खराब कर देता है। जी हाँ, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर जो जिस तरह से एक बयानात माजी में दिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई कि जनाब अब इदारे जो है वो गैर जानिबदार रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उमर अगर वो वाकई में न्यूट्रल रह गए तो फिर नून लीग का क्या बनेगा उस सूरत में? तो अब्दुल्ला ये देखिए मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैंपेन वो चला नहीं रहे हैं। अगली अब्दुल्ला बहुत महलूज हुकूमत बनेगी, और बहुत सारे हम्म। डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट चीजें आएंगी, इसलिए कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि नून लीग अक्सरियत ले पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा पीपल्स पार्टी अक्सरियत ले पाए। अगर तो देखिए हम्म। एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, तो लेकिन नून लीग एस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी कह नहीं रहे हैं कि चाहती हमें कि। सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा मिल जाएगी, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से मेरा ख्याल में वो जो आपकी बात सही है कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से वो नहीं समझ रहे कि हमें कोई ज्यादा मंशूर भी जल्दी लाने की जरूरत है या कोई बयानिया देखिए अब्दुल्ला, बनाना जब है। आप अवाम के पास नहीं जाएंगे तो अवाम के पास, अवाम गुस्से में तो है, और अवाम के पास अगर डायरेक्शन नहीं है, तो जो लोग भी उनको कोई डायरेक्ट करेंगे वो उनको वोट देने की कोशिश करेंगे। वो अच्छा। अगर पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को या और पार्टीज को वोट नहीं दे पाएंगे, तो वो एंटी नून लीग की तरफ जाएंगे, बहुत सारे वो लोग जिनमें गुस्सा है। तो वो हर ठीक उस है। पॉसिबल कैंडिडेट को वोट करने की कोशिश करेंगे जो उनके इलाके में जिसका चांस है नून लीग के कैंडिडेट के लाभ जीतने का। लेकिन इस तरह ये नहीं होगा कि वोट तो स्प्लिट हो जाएगा, अब देखें कुछ उसको डाल रहे हैं कुछ उसको डाल रहे हैं, नून लीग का इसलिए वोटर इसलिए कह फोकस रहा है हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ उसने कि ये मसला तो होगा, उसने अपने ये कैंडिडेट को मसला तो लगाना होगा। है। बट नून लीग का जो मुखालिफ वोट है वो स्कैटर्ड हो गया है। अब या तो जमात इस्लामी भी नून नून लीग का लीग के वोट भी कितना, मुखालिफ है। 10% होगा, कितना होगा नून लीग, कितना 10% वोट बाई ठीक है ना, 90% वही तो वोट अगर प्रपोर्शन है ना स्कैटर भी उमर। हो। देखें, टोटल बिल फर्स्ट टोटल टर्नआउट होता है 30%, विच इज ए पुअर टर्नआउट, ठीक है, वी टेक इट। 30% टर्नआउट होता है, और उसमें से जो 15%, सॉरी 10% लोग जो हैं वो पीएमएलएन के कैंडिडेट को वोट डाल देते हैं, सिर्फ 10%। बाकी के जो 20% हैं उसमें से 5 डाल देते हैं, अल्लाह का भला करे, पीपल्स पार्टी को। 5 चले जाते हैं दीगर आजाद उम्मीदवार को, 5 किसी XYZ पार्टी को, और 7 या 8% पड़ जाते हैं तहरीक इंसाफ को। तो 10% वाला तो हाँ जीत इस गया। सिनेरियो में तो, इस सिनेरियो में तो जीतेगा, लेकिन अब्दुल्ला देखे ना,
बात पंजाब के अलावा तो नून लीग का उतना वोट नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में हाँ। बाप या और पार्टीज को मिला लें, हम पंजाब फोकस बात कर रहे हैं। पंजाब में से शायद गवर्नमेंट बना लें बिल्कुल सादा मेजोरिटी से। मैं जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ वो कौमी लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें सादा सादा मेजोरिटी मुश्किल होगी नून लीग अच्छा, के मैं लिए, क्योंकि कहता हूँ उनको यहाँ पे ना पार्टी से सीट मिलकर एक है, बनानी पड़ेगी। सीट एक है, उसके दावेदार कई हैं। मसलन अब बाज लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पंजाब जो है वो नून लीग, जैसे आप सही कह रहे हैं कि वो उस तरह नहीं जीत पाएगी जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मे भी एक्सपेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है जैसे उनकी होप्स हैं। लेकिन लग ये रहा है, बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट हिमायत याफ्ता जो ग्रुप्स हैं उनके उनको खुश करने के लिए शायद वहां से चीफ मिनिस्टर ले लिया जाए, नून लीग को मरकज में अकोमोडेट किया जाए और इस तरह से किया जाए। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन फिर अगेन वापस आते हैं उसी गहमा गहमी के हवाले से। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक कभी रेज किया है कि जो इस दफा कैंपेन है वो सोशल मीडिया और मीडिया पर ज्यादा नजर आएगी एज कम्पेयर टू ग्राउंड। तो वहां पर आपको क्या इंडिकेशंस नजर आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस सोशल मीडिया पर क्या इलेक्शन कैंपेन है पाकिस्तान के अंदर? लेकिन कंट्रोल तो वहां भी है। आपने देखने की कोशिश की, पीटीआई ने अगर जलसे करने की कोशिश की ऑनलाइन, उस वक्त जो हम्म। है वो शार्क एक कोई गैर मुतलका शार्क नमदार हुई और पाकिस्तान के जो है ना जमीन वाटर में केबल को चक मार दिया, तो वो हम्म। थोड़ा मसला हो गया। और ये अब वो एबिलिटी शार्क सिर्फ जिम्मेदार तहरीके है। इंसाफ के पास है, ये कैपेसिटी सिर्फ जी। पीटीआई के पास है कि वो ऑनलाइन जलसा कर सकते हैं, और उसके अंदर भी हजारों लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जी, और ये एबिलिटी पीटीआई के पास है कि उन्हीं के जलसे के दौरान जो है ना शार्क नमदार हो जाती है, बाकी में नमदार नहीं होती। वो तो ऑल्दो ये बाद मसला तो लोग ये है। भी कहते हैं कि वो जो हजारों लोग आए हैं वो बेसिकली लोग नहीं है, वो बॉट्स हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्या। अच्छा देखिए, एक मसला तो है, मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते और बाहर रहते हैं वो पीटीआई के सपोर्टर है। उसकी वजह यह है कि वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं होते। उनकी उनकी नाली का मसला नहीं है, उनकी जो है ना वो घर के कूड़े उठाने का मसला नहीं है, उनकी बिजली का मसला नहीं है। ठीक है। तो वो बात करते हैं जो एक मिसाइल से हट के बात है, उसमें पीटीआई को सपोर्ट करने का जो है ना मौका मिलता है। तो अगर वो बाहर है और उनके पास टाइम भी है तो वो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन जल्द से में शरीक हो जाए। लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद हैं, जिनके मसाइल हैं, जिनकी बिजली नहीं आती, जिनकी जो है ना वो गैस की लोड शेडिंग चल रही है, ठीक है, उनके उनके मसाइल को अगर आप एड्रेस नहीं करते तो वो लोग पीटीआई के उस वोटर्स तक नहीं है सही। लाइक स्टिल सेंटिमेंट्स, लॉट ऑफ यंग जनरेशन सेंटिमेंट्स हैं उनके, लेकिन जो खुद अपने मसाइल को डील कर रहे हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा साथ नहीं है उनके। उनके सेंटिमेंट्स उन लोगों के साथ हैं जो उनके मसाइल हल करने की बात करते हैं। अगर पीटीआई का उनका लोकल कैंडिडेट बात करने की कोशिश करता है तो वो उसको साथ देंगे उसका। लेकिन अगर सिर्फ आप जेनेरिक बात करेंगे और बात करेंगे हम करप्शन को खत्म करेंगे या हम नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, वही 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 नैरेटिव जो पिछली बार था, तो वो उससे पाकिस्तान की जो ऑन ग्राउंड में जो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल वोट देना है, ठीक है, वो लोग उतने इंप्रेस नहीं होते, बल्कि वो लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं जो कि बाहर के हैं। और लाइक आई न्यू पीपल जो जो कि पाकिस्तानी हैं सही, लेकिन उन्होंने नेशनलिटी बाहर के मुल्कों में ले चुके हैं। इसका मतलब है दे आर नॉट कैपेबल कि वो पाकिस्तान का वोट कास्ट कर सके। वो डुअल नेशनलिटी भी नहीं है, बल्कि वो बाहर के हाँ, नेशनल हो लेकिन वो चुके जो हैं, एक बट है परसेप्शन पाकिस्तानी है ना, मिजाज। वो जो एक परसेप्शन है और जो एक बयानिया है जो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे तो बहुत रेलिवेंट है, उसकी उसके हवाले से तो पीटीआई इज फार अहेड देन दी अदर कन्वेंशनल पार्टीज। अब ये देखें कि एग्जैक्टली इमरान खान लेकिन को आप जिस जब तरह से। हजारों की बात करते हैं, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन हजारों में वो तमाम लोग भी शामिल हैं जिनके वोट पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी करूंगा। जो पाकिस्तान में उनकी क़यादत है, खास तौर पे जो उनके सुप्रीम लीडर हम कह सकते हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब, जेल में होने के बावजूद वो नवाज शरीफ से ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहे हैं और एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर पेशी हाँ पे उनका बिल्कुल। कोई बयान आता है। ठीक है, ईरान के हवाले से उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया जेल के अंदर से। यहाँ पर जो पीएमएलएन जो अपने आप को समझती है कि हमारी खारजा पॉलिसी में हमने बड़े एक्सपर्ट लोगों को रखा, और मियां नवाज शरीफ को वो समझती है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं। आपने यकीनन उनका बयान नहीं सुना होगा, मैंने तो कोई उनका बयान नहीं सुना कि ईरान के अभी भी वो खारजी। कोई कंपेन उससे चला तो नहीं रहे, कोई नवाज शरीफ वो कंपेन कह रहे हैं कि चल जी रही है ना, हमें बाकायदा सिक्योरिटी कंपेन चल थ्रेट रही है। है, ये इस तरह ये वो मामलात हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कि हाउ इफेक्टिव दे आर तहरीक इंसाफ वाले, कि उन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद जिस तरह से उनको आउट किया गया सारे सिनेरियो के अंदर से, माइनस करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है कि अभी तक वो सोशल मीडिया पे फिर खुद इमरान खान के बयानात और वो तमाम चीजें मुसलसल रोज आप देखें सबसे बड़ी खबर इमरान खान से मुतालिक होती है। तो देखिए जो इसका ना मतलब है दे आर मीडिया रेलिवेंट। मैनेजमेंट तो उनका, मीडिया मैनेजमेंट का ऑलरेडी स्ट्रांग पॉइंट है ना। वो कहते हैं ना, आप एक एक बड़ी चीज को अगर आप खत्म भी करना चाहें तो स्टिल इट विल टेक सम टाइम। तो आपकी मीडिया मैनेजमेंट अगर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, आप अगर उसको कम करना चाह रहे हैं तो कम करते करते भी वक्त लगेगा ना। तो वो मीडिया मैनेजमेंट तो मौजूद है ना। हम तो ये तो पीटीआई की स्ट्रांग चीज है। हम तो बात करें पीटीआई की, लाइक सबसे क्या कहते हैं वीकेस्ट चीज ये है कि उनकी ग्राउंड में ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है, जबकि नून लीग की किसी हद तक ग्राउंड प्रेजेंस जरूर अवेलेबल है।
हाँ, उनकी क्या कहते हैं, मीडिया प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ग्राउंड प्रेजेंस तो उनकी है, पीपल्स पार्टी ग्राउंड प्रेजेंस है। लेकिन इमरान बाकी खान तो पार्टीज कह की रहे हैं कि बात हम करें आपको आप, सरप्राइज देंगे। इमरान खान ने कहा है कि सरप्राइज देंगे, आप हल्के में ले रहे हैं, आपको तो लगता लेकिन है कि पार्टी जो मीडिया जंग में तो यही होता है, नैरेटिव की बात होती है। आप झूठ को भी इतना सच इतना बोलेंगे, आप सच नजर आए, तो हो सकता है आगे सरप्राइज दें। ठीक है, हम्म जितना आप कन्विंस कर सकेंगे लोगों को, जितना आप, देखिए ये टाइम है अपने वोटर्स को लोग कन्विंस करने का कि हम सरप्राइज ही दे रहे हैं, और आप हर जगह पे उनको शिकस्त देंगे। अगर ये नैरेटिव उनके वोटर्स को यकीन हो जाता है तो यकीन सरप्राइज मिलेगा। लेकिन अगर उन इस नैरेटिव पे लोग यकीन नहीं कर पाते तो सरप्राइज नहीं मिल हम्म पाएगा। तो हम्म इट्स अगेन माइंड गेम। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल जो में जीत पाएगा हमने वो जीत पाएगा। बिल्कुल यकीनन जो जीत पाएगा, जो मेहनत करेगा और जिसके वोटर उस दिन बाहर निकलेंगे, वही यकीनन मैं समझता हूँ कि अपने कैंडिडेट्स को असेंबली में पहुंचाने में कामयाब होंगे। ये इलेक्शन जो है ये बाकी इलेक्शन से काफी लिहाज से मुख्तलिफ होता नजर आ रहा है। जैसे कि भी बात ही कि इसमें जो इलेक्शन कैंपेन है वो उस तरह सबका इलेक्शंस की तरह गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, बयानी की जंग है, और एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, जो कि सबको नजर आ रहा है, और दूसरी पार्टी को ये लग रहा है कि हमें बस वजीर आजम की पोस्ट मिलने ही वाली है, चौथी बारी फिर हमारी। तो लेट्स सी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम ही लोग जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनको इलेक्शन के दिन जरूर बाहर निकलना चाहिए। और चाहे किसी के पास इंतखाबी निशान है नहीं है, उनका आज़ाद उम्मीदवार है, या वो किसी मखसूस पार्टी को मखसूस निशान को सपोर्ट करते हैं, तो वो यकीनन और ज़रूर मैं समझता हूँ उनको बाहर निकलना चाहिए। आपका कौमी और सियासी फर्ज है कि इस मौके पर आप अपनी राय का इजहार करें। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह निगहबान।